हाय फ्रेंड्स, काफ़ी समय से हम लोग सिर्फ युद्ध 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 की बातें सुन रहे हैं। वो युद्ध चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हो, रशिया यूक्रेन के बीच में हो, चाहे अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच में हो। इस युद्ध से क्या फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि हर युद्ध, हर लड़ाई, चाहे वो दो देशों के बीच में हो, चाहे फैमिलीज़ के बीच में हो, चाहे फ्रेंड्स के बीच में हो, हर युद्ध, हर लड़ाई कुछ एहसास, कुछ सवालात छोड़ जाते हैं। एहसास दर्द के, नुकसान के, खालीपन के, अकेलेपन के, और कुछ सवालात जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में एक सवाल बहुत तेज़ी से उठा कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, जैसे अडोल्फ इचमैन अडोल्फ हिटलर का एक कमांडर था। और अडोल्फ हिटलर की डिक्टेटरशिप और उसके कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में, उनमें होने वाली यातनाओं के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। तो दुनिया में ये सवाल उठा, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, क्योंकि जो अडोल्फ इचमैन था वो उसका हिटलर का मेन कमांडर था, और उसने सिर्फ उसके ऑर्डर की पालना करने के लिए लोगों को इतनी यातनाएं दी कि बताते हैं लाखों लोग उन कैंप्स में मर गए थे। तब जब ये सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सवाल था, तो सोशल साइकोलॉजी में बहुत सारी रिसर्चेज हुई। उनमें से ही 1960 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे स्टेनले मिलग्राम ने किया, और ये एक्सपेरिमेंट इसी नाम से मशहूर हुआ, मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को मतलब एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में किया, अपनी लैब में सारा अरेंजमेंट किया, और जो कुछ आम जन थे उनको उन्होंने टीचर बना लिया, और एक उनके ही जो साथी थे उनको स्टूडेंट बना लिया। और उन्होंने कहा कि जो टीचर हैं ये इन स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछेंगे, और जब भी स्टूडेंट गलत आंसर देगा तो वो इनको एक इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। और वो जो स्टूडेंट था वो जानता था कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, बस उसको एक्टिंग करनी थी जैसे उसे शॉक लग रहा है। लेकिन टीचर को ये बात नहीं मालूम थी कि ये इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, उसके नज़र में ये सच में इलेक्ट्रिक शॉक था, और वो तो आम जन थे। खैर, एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, टीचर ने स्टूडेंट से क्वेश्चन करने शुरू किए, और वो जो स्टूडेंट था वो तो एक एक्टर था, वो तो उनका ही साथी था साइंटिस्ट का, तो वो गलत ही आंसर दे रहे थे। तो हर गलत सवाल के साथ इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता, और बताते हैं कि 15 वॉट से ये इलेक्ट्रिक शॉक शुरू हुए थे। और उसमें कहा गया था कि जैसे जैसे आंसर्स गलत होते जाएं, आप अपने शॉक की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखा गया, हालांकि बीच में वो स्टूडेंट एक्टिंग कर रहा था कि प्लीज़ स्टॉप करो, ये एक्सपेरिमेंट मेरे को नहीं सहन हो रहा, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा नो 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 नो, डोंट स्टॉप, ये एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है। इवन टीचर ने भी मुड़कर साइंटिस्ट से कहा कि प्लीज़ इसको रोक दीजिए, इसको तकलीफ़ हो रही है, ये मर जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा नो नो नो, डोंट स्टॉप, कंटिन्यू करो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है। बताते हैं कि 65% लोग ऐसे थे जिन्होंने कि लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक दिए, और 15 वॉट से शुरू करके 450 वॉट तक इलेक्ट्रिक करंट दिया। जबकि मैं आपको बता दूं, अपने घरों में सिर्फ 220 वॉट की लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी आती है। सोचिए 450 वॉट का करंट कितना तेज़ करंट होगा, लेकिन उन टीचर्स ने उन स्टूडेंट्स को दिया। तब ये बात आई कि क्या ये लोग बुरे लोग थे, सच में बुरे लोग थे, जैसे कि इचमैन के लिए सोचा गया था। क्या वो सच में बुरा था, या उसकी परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया था? तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जिन 65% लोगों ने ऐसा किया, वो लोग सच में बुरे नहीं थे। बहुत लोग आपके और हम जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अपने इस एक्ट की जिम्मेदारी साइंटिस्ट पे डाल दी थी। उन्होंने सोचा हम तो सिर्फ ओबे कर रहे हैं। तो जब मैंने इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसा तो हमारे आसपास, हमारे घरों में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ ओबे करने के लिए कुछ भी काम करते रहते हैं। मैं एक काउंसलर हूँ, मेरे पास रिलेशनशिप काउंसलिंग के भी केस आते हैं, तो मैंने बहुत बार देखा है कि ये हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनमें से बहुत से लोग होते हैं जिनमें आपस में रिलेशनशिप इशू नहीं होता, लेकिन घरों के एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि हस्बैंड है वो बुरा नहीं है, या वाइफ है वो बुरी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को ओबे करने के लिए। क्योंकि अगर इसके भी हम डीप में जाएं तो कई बार क्या होता है, बच्चे की अप्रूवल की अनमेट नीड रह गई है, बचपन में ही वो अनमेट रह गया,
और उसको अपने पेरेंट्स के अप्रूवल पाने के लिए उसे लगता है कि सिर्फ मेरे पेरेंट्स मुझे तभी अच्छा मानेंगे जब मैं उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करूँगा, उनकी बात को मानूंगा और वो जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही सोचूंगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि ये मान लीजिए कि एक लड़की की अपने इन लॉज के साथ नहीं बन रही है और उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि लड़का उसके लिए स्टैंड नहीं लेता या उसके फेवर में इसलिए नहीं खड़ा होता क्योंकि लड़के को ये मानना है कि मुझे अपने पेरेंट्स की बात को ओबे करना है, मुझे उन्हें हर्ट नहीं करना है। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं माने, लेकिन ये मिलग्रम्स एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ को एक एज के बाद कम से कम हमें लॉजिकली सोचना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्योंकि आपके हर एक्ट की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। लेकिन हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूँ वो दूसरे को ओबे कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स की बात मान रहा हूँ इसलिए मुझे चुप रहना है। या कभी कभी सोसाइटी में गलत होते हुए देख के से हम सिर्फ इसलिए चुप रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। या आप जब जॉब में होते हैं तो कई बार बॉस आपको ऑर्डर कर रहा है तो आप गलत काम को भी कर जाते हैं, चाहे उसके लिए आपको अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन आपको लगता है नहीं बॉस कह रहा है तो मुझे तो करना है। और हमारा मन अपने आप को ये सेटल भी कर लेता है कि इस गलत काम की जिम्मेदारी मेरी नहीं है बल्कि उसकी है जो मुझे ये ऑर्डर कर रहा है। तो ये मिलग्रम्स एक्सपेरिमेंट हमें यही सिखाता है कि अथॉरिटी अगर कुछ कह रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने धर्म को, अपनी कॉन्शियसनेस को साइड में रखकर भी उसे फॉलो करें। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स की बात नहीं माने, लेकिन याद रखिए कि एक एज के बाद आपको ब्लाइंड ओबीडियंस है वो नहीं करना है बल्कि कॉन्शियस ओबीडियंस को फॉलो करना है। कभी भी बड़ों की बात या अथॉरिटी की या अपने बॉस की बात को के लिए सोचकर कुछ करना ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है कि हमने अगर अपने हिसाब से सोच लिया तो गलत है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अंत में सही गलत जो भी है उसकी जिम्मेदारी उसी की है जो कि वो एक्ट कर रहा है। ये हमारे यहाँ कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि अपने स्वधर्म का पालन करो, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ सोचो। और किसी भी रिश्ते को अगर आपको अच्छा करना है तो हाँ, इस मिलग्रम्स एक्सपेरिमेंट के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये हमें यही सिखाता है कि आंसरेबल आपको होना है। और अगर आपको रिश्ता अच्छा करना है तो सिर्फ ओबे करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कहीं सामने वाला हर्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो हर्ट हो रहा है हमारी सिर्फ इलॉजिकल एक्ट के कारण तो उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। नमस्कार।